मैं भाई साहब को और मेवाड़ की इस पुण्य धारा को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं एक छोटे से गांव से निकलता हूँ और एक साधारण सीधे साधे परिवार से आता हूँ भाई साहब। और हमारे परिवार में तो आज भी यही मानते हैं कि बच्चे बच्चे बुजुर्गों के आशीर्वाद से होते हैं। अब क्या करें भाई साहब उनका? नहीं, कुछ मत करो, आशीर्वाद लेते रहो। अच्छा बुजुर्ग लोग भाई साहब, हमारे बुजुर्ग भी कम नहीं है। सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आएंगे तो शाम को फिर चौपाल में बैठ जाएंगे। कौन है? शंकर की लुगाई दिख रही है यार। भाई साहब समस्या वो नहीं है, हमारे खानदान में पिछले 7 पीढ़ियों से कोई न कोई एक ने कुंवारा रह जाता है। मेरी 30 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं हुई। मुझे लगा इस बार ये सौभाग्य मेरे भाग्य में आएगा। हमने कहा पिताजी शादी करवा। आपको तो पता है वैसा अपने हमारे राजस्थान में पहले बाल विवाह होते थे जी, आजकल बाल उठने के बाद। मैंने कहा शादी करवाओ। पिताजी बोले नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। बोले ठीक है, पंडित जी के पास भेजे। पंडित जी ने फोटो दिखाते हुए बोले सुनील यह है शर्मा जी की दीना, इसको देखकर आए पसीना, बहुत ऊंची ऊंची फेंकती है, सबको एक नजर से देखती है। हमने कहा पंडित जी क्यों बर्बाद करते हो जवानी, लड़की दिखाते हो वो भी कानी। बहुत अच्छे। पंडित बोले बेटा तू अभी बच्चा है, पत्नी जितना कम देखे उतना अच्छा है। अच्छा है। पंडित ने मेरा मूड खराब पाया, तुरंत दूसरा फोटो दिखाया। बोले यह है चोपड़ा की बड़ी लड़की, लड़की का नाम है बड़की, इसका बाप ठेकेदार है, लड़की भी दिलदार है। ये तुम्हें बताएगी किस तरह परिवार के संस्कारों की नींव में मिलावट करते हैं, कमजोर ईंटों को विश्वास की दीवार में भरते हैं, और जिस तरह इसके बाप का बनाया पुल टूट जाता है तुम्हारा परिवार भी टूट जाएगा। बोलो कितना मजा आएगा। अरे वाह 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 सुनील वाह। हमने कहा पंडित ये क्या दिवाली का सेल बम्पर है, लड़की है या इसके बाप का डंपर है? पंडित बोला रे बेटा नादान, लड़की की नहीं तुझे पहचान, ये ठेकेदार की लड़की तुझे ठेके का महत्व समझाएगी और रोज शाम को ठेके पे ले जाएगी। मैंने कहा नहीं पंडित जी ढंग की लड़की दिखाओ। पंडित ने कहा ये अंतिम लड़की है, शायद तुझे पसंद आए ना आए, लड़की सच्ची है, अच्छी है, पर इसके साथ एक परेशानी है, पूरी की पूरी हिंदुस्तानी है, इसके पास देने के लिए कुछ नहीं, ये एक शहीद की बेटी है, इसने पहले भी बहुत कुछ दिया है और अपने पिता को इस देश के लिए समर्पित किया है और अपने पिता को इस देश के लिए समर्पित। नरेश भाई आप बात कर रहे थे उदयपुर के खूबसूरत मौसम की, बढ़िया मौसम की, वो ठेके की याद दिला गए। मुझे ध्यान है ऐसे ही मौसम में हाईवे से 2 दोस्त आ रहे थे और आपको पता है आजकल ठेके ना हाईवे से दूर हटा दिए, 500 मीटर 1 किलोमीटर अंदर कर दिए, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ऐसे ही बढ़िया मौसम बना हुआ था, एक ने कहा यार ऐसे में 2-2 घूंट भी लग जाए तो मजा आ जाए। दूसरे ने कहा देखिए हाईवे, दुकानें तो यहाँ है नहीं, अंदर चली गई, अब कौन किलोमीटर अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, चलते हैं घर को, बढ़िया मौसम बना हुआ है। तो पहले वाला बोला यार एक बार अंदर जाना ही तो है, फिर तो वहीं से हाईवे शुरू। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और आजकल ना सीसीटीवी कैमरों का जमाना है, जो भी आप अपराध करते हैं पकड़े जाते हैं, लेकिन आप किसी से कुछ कह नहीं सकते, खासकर नेताओं से। वो कहेंगे कि अभी जांच चल रही है, मैं अपराधी नहीं हूँ। एक छोटी सी कविता सुनिए। महाधूर्त नेता से जब पूछा उसके कृत्यों को लेकर सवाल, आप मुझे अपराधी नहीं कह सकते, अभी जांच चल रही है। कहकर गया टाल और जाकर बोला अपने बाप से, देखा बापू जांच का बहाना लगाकर किस तरह टरका दिया चुपचाप से। बाप गलती से ईमानदार था। अच्छा, गलती से बाप गलती से ईमानदार था, बोला तुम्हारी ये नेतागिरी बहुत खल रही है, मुझे बापू मत कहो, अभी जांच चल रही है। बहुत अच्छे। और आजकल तो हमारे नेताओं के, पुलिस के और पब्लिक के संबंध कैसे हो गए हैं जी। वो एक नेता आ रहा था रात को अकेला, एक आदमी ने उसको चाकू लगा दिया, बोला ला पैसे निकाल। नेता घबरा गया, कहने लगा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं मंत्री हूँ। और जो फिर चाकू लगाने वाले ने जवाब दिया, सुनने शैलेश भाई, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ,
गुंडा बोला फिर हमारे पैसे निकाल। अरे वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। आहा, तो इन्हीं संबंधों को लेकर एक कविता का आप आनंद लें। हाँ मन के कालेपन पर। हाँ। तन के कालेपन का हमारे हिंदुस्तान में कोई महत्व है नहीं, उस पर बात करना बेकार है। तो मन के कालेपन की एक कविता का आनंद लीजिए। एक एक संबोधन से, एक एक पंक्ति से आप जुड़िए। एक काला आदमी। अच्छा, देखिए उसका कालापन बताने के लिए मैंने कितनी काली शाही खर्च की है। मैंने तो सुनील से भी सिफारिश की, आज तुम भी काले कपड़ों में चलो, मैं भी चलता हूँ, तब जाकर ये बात बनी। एक काला आदमी, बहुत ही काला, काला शाह, सुपर काला, जेट ब्लैक, जेट ब्लैक, डबल अफ्रीकन, एल्डर सन ऑफ अमावस, एल्डर सन ऑफ अमावस, औंधे तवे का ताऊ, पहाड़ी कौवे का परदादा, कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू, तारकोल जिसके पैरों में भक्ति भाव से पसरता हो, कोयला जिसका रूप रंग पाने के लिए सदियों तक जमीन के नीचे बैठकर तपस्या करता हो। जिस दिन उस कालानुभाव के दर्शन हुए, जमीन थमी रह गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहूँ, इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी रह गई। शादी होते ही माँ बाप को धक्के देकर बाहर निकाल देने वाली औलाद जैसा कपूत, वाह, कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। आहा, कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी भ्रष्ट नेता की करतूत। एक दुकान पर गया, ना शर्म ना हया, बोला गोरे करने की क्रीम है। दुकानदार ने जैसे ही गर्दन इनकार में हिलाई तो कहने लगा शू पॉलिसी दे दे, कम से कम चमक तो बनी रहेगी भाई। भाई जिंदगी में जब हम छोटे थे, फिल्में देखने का सबको शौक होता है, हमें भी था। तब एक फिल्म देखी थी, बच्चन साहब शशि कपूर साहब से बातचीत करे, मेरे पास आज बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है भाई। अब ये जमाना तो चला गया, अब जमाना बदल गया थोड़ा सा। तो एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी को कहता, मेरे पास 14 दुकानें हैं, 4 शोरूम है, 5 बंगले हैं, 8 कारें हैं। गरीब आदमी तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास एक बेटा है जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है। वक्त बदल गया। तो एक बदले हुए वक्त में एक लड़का लड़की देखने गया, उसे लगा अपनी थोड़ी सी स्टाइल बता दूं। तो लड़की को बोला बातचीत शुरू करने के पहले, इंग्लिश चलेगी? साथ में कांदा हो तो देसी भी चलेगी। अब ऐसी लड़की की शादी हो जाए तो हो गई। बड़ी शक्की मिजाज की थी। तो जब घर पे पति लौटता, यहाँ बाल निकला इसका, ये जब भी बाल निकला उसने बवाल कर दिया। कौन थी? तुम्हारे कंधे पे लगी थी, उसका बाल यहाँ पे गिरा हुआ है। एक दिन बेचारा पति आया, एक भी बाल नहीं मिला, फिर भी मानी नहीं। अब तो तुमने गंजी औरतों को भी नहीं छोड़ा है। क्या करे कोई? लेकिन जिंदगी में कुछ भी करने से बेहतर है कि हंसा जाए, मुस्कुराया जाए,